अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं ड्रामा इंडस्ट्री विद सादिया इमाम। जी हाँ, अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपने जितना हमें पसंद करना है उतना ही हमें पता चलेगा कि क्या हम बात सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके अलावा ये जितने भी रिव्यूज़ हैं हमारे ड्रामे के, वो आप मेरे फेसबुक के ऑफिशियल पेज पे भी देख सकते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ सामल यार पिया एपिसोड 17 एंड 18, जिसको लिखा है हाशिम नदीम खान साहब ने, डायरेक्ट किया है। बहुत ही मेरे दोस्त भी हैं, आप समझे मेरे फैमिली फ्रेंड भी हैं। निदा की वजह से मेरी रिश्तेदारी बनती है यासिर नवाज़ के छोटे भाई यानी कि दानिश नवाज़ ने। और बहुत ही खूबसूरती से ये ड्रामा एक रफ्तार से उड़ान बढ़ता चला जा रहा है। कहीं कुछ कुछ चीज़ें आती हैं जो मैं आपको बता भी देती हूँ। यहाँ बात शुरू होती है बाप की नाराज़गी, माँ का पिया से सवाल। जहाँ हमने वो एपिसोड छोड़ी थी, जहाँ वो लड़का रिश्ता लेकर आता है, बाप की नाराज़गी, माँ का पिया से सवाल कि क्या तुम खुश हो उससे इनकार करके, पिया का जज्बात में इजहार कर जाना। बहुत ही तेज़ी से ये वो जज्बाती होकर बोलती है, लेकिन उसको आइडिया ही नहीं होता कि वो इजहार कर गई। और अब्बा कि अब्बा तो राज़ी होंगे ही नहीं, तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि मैं राज़ी हूँ या नहीं राज़ी हूँ। यहाँ हम सावल के फ्लैशबैक की तरफ जाते हैं, जहाँ वो ससी का सीन है और इस बेचारे दिल को तो वो कितने मज़े से कहता है, इस बेचारे दिल के तो कई केस खुल गए हैं, बड़े मुश्किल से ये फ़ाइल बंद की थी। बहुत कहीं कहीं हाशिम साहब मैं कहूँगी आपकी जो कहीं कहीं क्या बेशतर लाइनें ऐसी हैं जो दिल को छूती हैं। ख़ास तौर पे जो आपने सावल की लैंग्वेज रखी है ना, मैंने पहले भी कहा था झंगवी लैंग्वेज है ये जनाब। और जिस तरह हमारे हीरो ने इसको अपनाई है, बहुत ही खूबसूरती से, इनका वार्डरोब, इनकी लैंग्वेज, ईच एंड एवरीथिंग, मेरा ख्याल है कि वो सावल को सपोर्ट कर रही है और फिर उस पर उनकी कमाल की एक्टिंग उसे सपोर्ट करती है। जी, असलम का बीवी के साथ सीन, जहाँ वो एहसास दिलाती है कि आप पिया की जुदाई की वजह से डर रहे हैं, वरना आपको और कोई खौफ नहीं है, आप पिया से जुदा होना ही नहीं चाहते। और पिया इस उम्र में तो रिश्ते आएंगे, जोड़ का क्या रिश्ता देखना है, पढ़ी लिखी बच्ची है, अगर अच्छे घर में रिश्ता आ रहा है तो आने दें, आपको किस बात की प्रॉब्लम है। और असलम का जज्बाती होकर कहना कि काश तुम, यानी कि कहना चाहते हैं काश तुम उसकी सगी माँ होती तो ऐसा ना कहती, क्योंकि वो गुस्से में, माँ का नाराज़ होना, असलम का शर्मिंदा होना, उसका उससे माफ़ी मांगना, लेकिन माँ का वहाँ से उठ के चला जाना। नाश्ते का सीन, जहाँ आलियार अपने पेरेंट्स के साथ नाश्ता कर होता है, तो मुझे समझ नहीं आई कि ये ड्रामा सर्दियों में बना है गर्मियों में बना है, क्योंकि आलिया इतनी मोटी मोटी जैकेट्स पहन के रहे हो मेरे बच्चे। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो हमारी पिया लॉन के कपड़ों में खड़ी होती है और कोई जैकेट नहीं पहनी हुई होती। सिर्फ इस घर में ठंड है कि माँ कभी शॉल रख लेती है, आलिया मोटी मोटी जैकेटें पहन लेता है, बाकी दुनिया जो है फुल टाइम 40 डिग्री पे चल रही है। लेकिन इनके घर में ना 18 से ऊपर टेम्परेचर नहीं जा रहा। तो खैर ये एक मुझे चीज़ बार बार इरिटेट कर रही है और मैं बार बार कह भी रही हूँ उसको, लेकिन क्योंकि अब चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी हैं और हीरो होना हमारे शायद इसी का नाम है कि जहाँ आप जैकेटें पहने, हाईनेक्स पहने तो आप हीरो लगेंगे, जबकि आप हीरो लग जाते हैं। कुछ दिन पहले ही हमने फहद मुस्तफ़ा का ड्रामा देखा, जहाँ उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की, लेकिन वो हीरो था और हीरो रहा और हीरो ही दिखा हमें। खैर, फिर उसके बाद पिया का बाप को कह रहा मैं पहले आलियार कह रहा था कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊँगा, यहाँ पिया कहती है मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊँगी। बाप को एहसास होना कि ये क्यों नहीं होना, फिर मतलब क्यों नहीं जा रही, माँ के पास आता है, माँ कहती है आप उससे ख़ुद पूछ लें कि वो क्यों नहीं जाती है। बहुत बहस मुबाहिसे के बाजी खैर फाइनली असलम जो है वो मान जाते हैं कि ठीक है, तुम एक दफ़ा उनके लड़के वालों से कहो कि वो आके हमसे मिल लें। पिया के पास मतलब माँ की बड़ी खूबसूरत लाइन थी, यहाँ मैं ज़रूर आपको मेंशन करूँगी कि आपको तो पिया के लिए बड़े घर का रिश्ता भाता ही नहीं, आपको नहीं पता कि लड़कियों की आंखों में छुपे ख्वाब बोलते हैं। बाप का जो मान है ना, वो बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ उसका मान जाना, उसका मान रखना अपनी बीवी का बड़ा प्यारा था। लड़के के घर वालों को बुला लो, असलम का कहना। यहाँ हम सस्सी का सावल के घर आना, ये बड़ा एक अनोखा सीन था, जहाँ गाड़ी आके मर्सिडीज़ रुकती है, सस्सी उतरती है, सावल के घर आती, सस्सी का पूछना और सावल का पूछना कि क्यों आए थे मेरे घर, कि वो सावल पहले गया था, अब वो पूछती कि तुम क्यों आए थे मेरे घर, मुझे पता है। माँ का पिया को तंग करना, ये
इंटरकटिंग में सीन चल रहा है, माँ का पिया को तंग करना, तंग करते हुए कि हाँ अब आपने तो पूछा ही नहीं कि तुम क्यों नहीं गई हो यूनिवर्सिटी और ब्ला ब्ला। पिया फिर बोलती है अच्छा वैसे तो मेरी पढ़ाई की बहुत उनको फ़िक्र थी और अब उन्हें कोई फ़िक्र ही नहीं है। और फिर माँ का एकदम से कहना उनको बहुत फ़िक्र है और वो चाहते हैं कि अब आलियार अपने घर वालों का रिश्ता लेकर आ जाए। दोनों का खुश होना, पिया का सुनकर खुशी से निहाल हो जाना, यहाँ सावल का सस्सी को सब बता देना, बड़ा ही खूबसूरती से सीन रिकॉर्ड किया। घर तो नहीं है, जहाँ वो कहते हैं कि घर नहीं बसा, कहता घर तो नहीं है मकान है। पिया का यूनिवर्सिटी वाला सीन, बेचैनी से वो आलियार को ढूंढ रही होती है, आलियार उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन पिया उसे पकड़ लेती है। और उसके बाद बड़े ही प्यार से मैं कहूँगी कि उसे बताती है, पहले तंग करती है फिर उसे बताती कि तुम जो है वो फ़ौरन से पहले अपने घर वालों को लेकर, अब तुम्हें मोहब्बत करने का भी हक़ है। और बहुत सारे ऐसे डायलॉग के बाद वो कहती कि मेरे बाबा मान गए और अब तुम जो है अपने घर वालों को ला सकते हो। बस यहाँ एक सवाल बनता है, जिस तरह की फैमिली दिखाई है उसके बाद इतने ज़्यादा मुमताज़ कपड़े चेंज हो रहे हैं, उनका रोमांस बढ़ रहा है, मुमताज़ चेंज, कपड़े चेंज, और इनकी रोमांस को हम हाइप देते जा रहे। तो भाई अब वो वाली पिया कहाँ गई जिसे उसको ये था टेंशन कि ये तो रिश्ता होगा भी ये नहीं होगा, उनके घर वाले मानेंगे या भी नहीं मानेंगे, या इवन दो असलम और उसकी बीवी ने इतने दिनों में क्यों नहीं पूछा कि कहाँ तो वो इतना उतावला था कि वो घर आ गया था रिश्ता लेने के लिए और अब इतने दिन गुजर गए हैं और कोई अता पता नहीं। यहाँ एपिसोड 17 ख़त्म हो गई, लेकिन मेरा सवाल यहाँ अभी भी स्टैंड करता है कि ये फैमिली जिस तरह का बैकग्राउंड रखती है उसमें इतने रोमांस का बढ़ावा बनता नहीं था, लेकिन आपको लगता है कि स्क्रीन की डिमांड थी तो चले मान लेते हैं। अब बात करेंगे एपिसोड 18 पे, और अब हम बात कर रहे हैं जी सावल यार पिया की एपिसोड 18, जिसके राइटर हैं जनाब हाशिम नदीम खान एंड डायरेक्टर हैं दानिश नवाज। एपिसोड 18 में जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ जो हमारे हीरो हैं यानी कि आलियार, वो अपनी फैमिली से बात करते हैं। फाइनली जी वो सीन आ गया जहाँ वो बात करते हैं रिश्ते की और फ़ौरन से पहले वो रिश्ता जो है रिजेक्ट हो जाता है। वो बड़ी खूबसूरती से, मुझे लगा था लड़ाई झगड़ा होगा लेकिन बड़ी डिसेंसी से उस बच्चे ने कहा कि ठीक है मैं आप लोगों के कहने पे पिया को छोड़ देता हूँ, लेकिन ये बात तय है कि अब इसके बाद मेरे लिए कोई भी रिश्ते की बात नहीं चलेगी, यानी कि वो अब शादी ही नहीं करना चाहता। एक बड़ा फैसला था आलियार की तरफ से और माँ बाप का इस बात को लेके परेशान होना भी बनता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सस्सी अपने शौहर को असलम की वर्कशॉप के बारे में बात करती है और यकीन दिलाती है कि आप इस सिलसिले का ख़ुद नोटिस लेंगे, ख़ुद हैंडल करेंगे ताकि किसी भी गरीब का हक ना मारा जाए। सावल का जीप बेचकर हैवी बाइक लेकर आना, पिया का वहाँ से आना, पिया का हैवी बाइक पे सावल को देखना, सवाल पूछना भी तुम्हारे साथ तो 4-5 लोग बैठते थे अब क्या होगा। वो कहते हैं जी हम तो रक्शे में भी चले जाएंगे इनके पीछे। फिर पिया का पीछे मुड़ के कहना कि तुम तो इस बाइक पे बैठ के फिल्मी हीरो लग रहे हो, और सावल का एक अलग ही हवा में उड़ना। यहाँ जब हम आते हैं पिया और आलियार के सीन में तो वहाँ वो कहती है कि महलों से मोहल्लों तक का रिश्ते लाने का सफ़र अभी तक राइज नहीं हुआ। मुझे ये सीन थोड़ा लेट लगा, मुझे लगा ये सीन थोड़ा पहले हो जाना, उसी एपिसोड में हो जाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह की फैमिली का बैकग्राउंड दिखाया गया था। बट एनीवे कोई बात नहीं, यहाँ भी सही था। शुक्र है अगले एपिसोड में हो गया, 5 एपिसोड के बाद होता तो मैं क्या कर लेती जनाब। ठीक है, तो जनाब यहाँ अब हम जब देखते हैं कि वो ये सीन लाइन बहुत अच्छी थी कि महलों से मोहल्लों तक रिश्ते लाने का रिवाज अब तक राइज नहीं हुआ। बड़ी प्यारी लाइन थी, बड़ा खूबसूरती से उनका। और उसके बाद जो है वो सेठ दाऊद का परेशान होना, माँ का मना करना और बाप का कहना कहीं ऐसा ना, तुम जानती हो आलियार में मेरी ज़िद आई है, जब तक हासिल ना कर लूँ तब तक सुकून से नहीं बैठता, और ऐसा ना हो कि अपनी ज़िद के पीछे तुम अपने ही बेटे को खो बैठो। बहुत ही खूबसूरत सीन। सस्सी का सावल के घर फिर आना, चीज़ों को संभालना, चीज़ों को ठीक करना, डस्टिंग करना, झाड़ते हुए सावल का तौलिया लपेट के वहाँ से आते हुए सस्सी को देख के वापस जाना, कुर्ता पहनना, खूबसूरत सीन था जनाब। मोहब्बत और बेवफाई सब कुछ सिखा देती है, बहुत प्यारी लाइन। किसी का
बड़े मज़े से ससी का बताती है कि उसने अपने मियाँ से बात कर ली है और ये रहा तुम्हारा स्टे ऑर्डर। वो स्टे ऑर्डर जो उसे देती है, उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट का आना, वो कहती है कि यकीनन ये कोई बहुत ख़ास हुआ जिसके लिए तुमने ये काम कहा है। और ये मामला जो है वो कहती है कि अब ख़त्म हो गया है और ये गैराज कोई भी उनसे खाली नहीं कराएगा। पिया का माँ को बताना आके कि अभी तो उनके घर वाले नहीं माने, क्या मैं तुम्हारे लिए फिर से, ये बड़ी एक गहरी बात थी जब ससी सामल से कहती क्या मैं तुम्हारे लिए फिर से ख़ास हो सकती हूँ। तो मैं बड़ा घबरा गई, मैं कहा ये क्या भाई, ये तो मतलब आप शादीशुदा हैं और उसके बाद आप एक अफेयर चलाना चाह रही, तो लेकिन पता चलता है कि ख़ास होने का मतलब ज़रूरी नहीं होता कि आप अफेयर चला रहे हैं। उनका ख़ास होने का मतलब था कि वो ख़ास जितनी ख़ास में पहले थी, अब जितनी ख़ास कोई तुम्हारे लिए है और तुम उसके लिए काम कर रहे हो। तो कहती ज़रूरी नहीं कि हम मोहब्बत ही करें या हम एक दूसरे के साथ रहें, लेकिन एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम बड़ी ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रही, क्योंकि जब आप किसी को कहते हैं ना कि मैं आपके लिए ख़ास हूँ, तो वो कुछ अलग ही मायनों में ख़ास होता है। तो यहाँ एक चीज़ जो थी तंग करी मुझे, जिसको लेके मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन चलिए ठीक है, मोहब्बत करने वालों का मुकद्दर हमेशा पछतावा ही होता है। सावल बड़ा क्लियर है और उसने बड़ा स्ट्रेट अवे बोला कि मोहब्बत करें, क्योंकि वो उससे मोहब्बत ही कर सकता है, उसके अलावा वो उसके लिए ख़ास हो नहीं सकती, कोई रिश्तेदारी नहीं उससे। तो वो उसने बड़े स्ट्रेट बोला कि मोहब्बत करने वालों का मुकद्दर ससी जी हमेशा पछतावा ही रहता है। यहाँ दाऊद का सब पर चीखना कि कैसे स्टे ऑर्डर मिल गया उस मिस्त्री को, सावल का पिया के घर आना, बताना डीसी साहब ने असलम साहब के हक़ में फ़ैसला दे दिया, असलम का आना और बिना सोचे समझे किसी से पूछे बग़ैर सावल के ऊपर चढ़ाई कर देना और ढेरों जो मुंह में आया वो सुनाता चला गया कि मैं तुमसे नहीं डरता, ना ही डरूंगा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे दबा लोगे तब भी मैं नहीं दबूंगा। तो ये ढेर सारी वो बातें जो मुसलसल वो बोलता जाता है, माँ बेटी दोनों समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं सुनता। वहाँ से सावल का चले जाना खामोशी के साथ और पिया का सावल के पास माफ़ी मांगने के लिए आना, जहाँ उसे ये पता चलता है, उसके ऊपर इंकिशाफ होता है कि सावल भाई को मोहब्बत की बहुत ही महंगी कीमत अदा करनी पड़ी है। तो ये पिया के लिए एक ऐसा इंकिशाफ था जो वो नहीं जानती थी। तो जनाब ये थी एपिसोड 18। अब बात करेंगे आने वाली एपिसोड 19। जी हाँ, मुझे तो लग रहा है ये धमाकेदार एपिसोड होने वाली है, जहाँ सावल का ख़ुद को एहसास दिलाने के पिया का और उसका मुस्तकबिल ही कोई नहीं है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। दाऊद का मान जाना, और कितना है कि आप देखें कि अब आगने वाली एपिसोड तबाहकुन होने वाली है, जहां दाऊद मान जाता है, उसका आलियार को पिया का बताना कि वो रिश्ता लेकर आ रहा है घर में, और दाऊद का मोहल्ले में आना, यहाँ सावल का सेठ को देखना और देख के कहना है कि ये तो बहुत लंबी बाजी सेठ मारी है, और फिर उसके बाद असलम का दाऊद के सामने आना। अब देखेंगे कि जी एपिसोड 19 हमें क्या दिखाती है, लेकिन जो भी होने वाला है वो बहुत ही तबाहकुन होने वाला है। मेरे लिए ये ड्रामा हमेशा से बहुत ही, मैं जब इसको देखती हूँ ट्रीट टू वॉच होता है। ऑलवेज़ मैं आपको कहती हूँ कि इस ड्रामे को देखिए, इंजॉय कीजिए। बहुत कम ड्रामे ऐसे हैं जो आपके कल्चर को, आपकी चीज़ों को साथ लेके चल रहे होते हैं। वेल डन दानिश नवाज़, वेल डन टीम सावल यार पिया, बहुत ही खूब ड्रामा। और मैं आपके इस ड्रामे को अगर रेट करूं तो मैं 10 आउट में से 9 तो ज़रूर ही दूंगी। मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं सादिया इमाम और आप देख रहे थे ड्रामा इंडस्ट्री विद सादिया इमाम। आपने अब तक अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो फ़ौरन से पहले आप तक पहुँच सके। अगले एपिसोड, अगले ड्रामे तक मुझे इजाज़त दीजिए।